गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने माइनस वाली प्रॉपर्टीज़ करी थी कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, टैन इनवर्स माइनस एक्स हो, कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स हो, इन तीनों में माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो और सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स होता है। अब मान लो आपके पास सम आ गया कोसेकेंड इनवर्स माइनस टू। सबसे पहले तो कोसेकेंड इनवर्स में अगर माइनस आता है तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस कोसेकेंड इनवर्स टू हो गया। अब कोसेकेंड इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। मैंने कल भी बताया था कि हम सिर्फ तीन याद रखेंगे, साइन, कॉस और टैन की वैल्यू। अगर कोई सीकेंड आ जाता है तो उसको वन अपॉन कॉस लिख देंगे, अगर कोई सीकेंड आ जाता है उसको वन अपॉन साइन कर देते हैं। याद है ना प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई सीकेंड इनवर्स एक्स आता है तो हम उसको लिख देते हैं साइन इनवर्स वन बाय एक्स। यहाँ लिखवाया था मैंने, अगर सीकेंड इनवर्स एक्स आता है तो कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, को सीकेंड इनवर्स एक्स आता है तो साइन इनवर्स वन बाय एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आता है तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स। ऐसे ही हमारे पास सम आ गया कोसेकेंड इनवर्स टू। तो कोसेकेंड इनवर्स टू को हमने लिख दिया साइन इनवर्स वन अपॉन टू। अब साइन इनवर्स में वन अपॉन टू किस पर होता है, साइन 30 पे। साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल हुआ, पाई बाय 6। और माइनस तो पहले ऑलरेडी आ रहा है तो आंसर बढ़ गया माइनस पाई। टेन इनवर्स माइनस वन, तो टेन इनवर्स भी माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स वन हो गया। माइनस टेन इनवर्स वन किस पर होता है, 45 डिग्री पर, टेन 45 पे। 45 को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 4। अब टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4, सिर्फ पाई बाय 4, और माइनस ऑलरेडी आ रहा है। इसी तरह देखो सेकेंड इनवर्स माइनस टू, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, सेकेंड इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। तो सेकेंड इनवर्स टू किसके इक्वल होगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स टू। अब सेकेंड को हम किस में चेंज कर देते हैं, कॉस में। तो अगर सेकेंड इनवर्स टू है तो कॉस इनवर्स वन बाय टू हो गया, और वन बाय टू किस पर होता है, कॉस 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 3। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो इधर तो पाई 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 ऑलरेडी आ रहा है, तो पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। अब हम दो सम को कंबाइन कर देते हैं। मान लो जैसे ये एक टेन इनवर्स वाला सम था, एक इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ऐसा ही थर्ड सम है, दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट 3 सेकेंड इनवर्स माइनस टू। अभी किया आपने सेकेंड इनवर्स। अब मान लो ये आपके पास अलग सम है और ये अलग सम है, बीच में सिर्फ माइनस आ रहा है। तो टेन इनवर्स रूट 3 को हमने लिख दिया टेन इनवर्स टेन 60। रूट 3 किस पर होता है, टेन 60, और 60 की जगह क्या लिख दिया, पाई बाय 3। अब सेकेंड इनवर्स माइनस टू, अभी समझाया मैंने, क्या बन जाएगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स टू। सेकेंड इनवर्स को कॉस में चेंज कर दिया, वन बाय टू को कॉस 60 डिग्री लिख दिया, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 3 माइनस पाई, माइनस और माइनस प्लस पाई, आंसर आ गया माइनस पाई। बिल्कुल सेकंड सम भी सेम ऐसे ही आपने अपने आप करना है। थर्ड सम फिर मैं समझाता हूँ। स्टेटमेंट है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन ब्रैकेट ओपन करके 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2। टेन इनवर्स सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, कॉस इनवर्स पीछे से सॉल्व करना शुरू करो। रूट 3 बाय 2 को हमने क्या लिख दिया, कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 हो गया। 2 इंटू पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 हो गया। अब साइन इनवर्स पाई बाय 3 है, साइन पाई बाय 3 है, मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बाय 2। 2 से 2 कट गया, क्या बना, टेन इनवर्स रूट 3। अब रूट 3 टेन के टेबल पे, टेन 60 डिग्री, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय 3 क्या आ गया, पाई बाय 3। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स के इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स के। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना हो
और साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना हो। सेम प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स के, और अगर टेन इनवर्स याद रखना है तो साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन का एंगल अपॉन कॉस का एंगल। टेन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स के इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस। मतलब ये प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, तब आपके पास अगला फोर्थ सम होगा। ये प्रॉपर्टी साइन को कॉस में चेंज करना है या कॉस को साइन में चेंज करना, दोनों की फॉर्मूले सेम है। अगर टेन याद रखना है तो आप ये सोचो साइन अपॉन कॉस होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस, तो साइन का एंगल अपॉन कॉस का एंगल। यहाँ पर टेन साइन अपॉन कॉस, साइन का एंगल अपॉन कॉस का एंगल। ये याद करनी है आपको प्रॉपर्टी, तभी बनेगा। थैंक यू।